Hi you guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel and watching my face for the very first time, hi, my name is Urvi and I usually make fashion DIY videos. So for today's video, actually मेरी cousin की अभी recently शादी हुई Feb में and I gifted her उसको हल्दी का outfit उसका. So I actually hand painted हल्दी का outfit and gifted her that. And this video is going to be about all of that. So let's get into the video. तो सबसे पहले तो मुझे उसका हल्दी का आउटफिट डिज़ाइन करना था. हल्दी का आउटफिट आई वांटेड टू बी समथिंग वेरी वाइब्रेंट. आजकल जो ट्रेंड में हल्दी का आउटफिट है, जब आप सर्च करते हो क्या ट्रेंड में, तो पीपल आर द ब्राइड एंड द ग्रूम आर वेयरिंग वाइट एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर वेयरिंग येलो. तो प्रॉब्लम ये थी कि शी वॉज गोइंग टू हैव अ क्रिश्चियन सेरेमनी फॉर अ वेडिंग. तो उसमें वो ऑलरेडी वाइट पहनने वाली थी. आई डिड नॉट वांट टू गो, अगर वो हल्दी भी वाइट पहने फिर क्रिश्चियन सेरेमनी की अपनी वेडिंग भी वो वाइट पहन रही थी, तो मैं चाहती थी कि हर ओकेजन पे वो वाइट कलर आए. तो फॉर दिस सेरेमनी आई वांटेड हर टू वेयर अ येलो आउटफिट. सो फॉर येलो आउटफिट उस पर अब मुझे हैंड पेंट करना था. तो आई थॉट कि येलो पे आई शुड गो विथ फ्लोरल्स, क्योंकि फ्लोरल्स बहुत प्रिटी लगते हैं फॉर हल्दी फंक्शन. क्योंकि हल्दी में आपको पूरा डेकोर भी फ्लोरल होता है विथ गेंदे के फूल, तो फ्लोरल और डे टाइम में वो बहुत प्रिटी लगता है. एंड उसके ग्रूम के लिए आई थॉट कि अगर मैं ब्राइड का बना रही हूँ तो उसके साथ उसके ग्रूम का शुड look like coordinated kind of. He is not comfortable into wearing something very floral kurta kind of a thing, so I made sure that he is wearing a white plain kurta, and with that I gave him a yellow hand painted dupatta. So this is how the combination looked like a yellow hand painted floral lehenga and a yellow hand painted dupatta with a white kurta. And I thought ये मेरी इमेजिनेशन में बहुत सुंदर लग रहा था. अब मुझे अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में टर्न करना था. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि मैं ऐसा ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, सो आई डोंट वांट टू ड्रैग ऑल दोज थिंग्स अगेन, बट मैं एक जिस्ट में बता दूंगी कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे करा. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ बाइंग दी फैब्रिक. तो फैब्रिक एज ऑलवेज मैंने ऑर्गेन्जा लिया. ऑर्गेन्जा इज़ माई करंट फेवरेट, सो ये सब में आना था. एंड विद ऑर्गेन्जा एंड वाई आई चोज ऑर्गेन्जा वॉज कि organza has a very flowy kind of effect which I really like, and it is very lightweight. क्योंकि आपके संगीत और वेडिंग और हर ओकेजन पे जो आपके लहंगे होते हैं बहुत हेवी होते हैं. ब्राइड्स यूजुअली नीड अ ब्रेक कि एक्चुअली एटलीस्ट हल्दी में थोड़ा लाइट वेट हो, कुछ थोड़ा अलग हो. दैट्स हाउ फ्लोरल केम इन एंड दैट्स हाउ लाइट वेट लहंगा केम इन. तो इसलिए हम फॉर लाइट वेट लहंगा मैंने ऑर्गेन्जा इसलिए चूज़ किया. तो ऑर्गेन्जा फ्लोरल इसीलिए आया क्योंकि हमें कुछ अलग चाहिए था टू ब्रेक द मोनोटनी. ये कलर डिसाइड हो गया कि वाइट नहीं चाहिए क्योंकि वाइट ऑलरेडी उसके वेडिंग के आउटफिट का कलर है. सो वी वेंट विद अ येलो एंड वी गॉट दिस वेरी गोल्डन काइंड ऑफ अ येलो. सो द थिंग अबाउट ऑर्गेन्जा इज ऑर्गेन्जा में अपने आप में काफ़ी शाइन होता है. तो एक तो ये इसका पर्क है टू बाय एन ऑर्गेन्जा. इट इज़ लाइट वेट एज वेल एज इट हैज़ अ शाइन. So I got organza and I got it dyed in this yellow shade which was looking so pretty in sunlight. I really like the yellow shade, but जब मैं इसको sunlight में देखा it was looking so gorgeous, the color yellow. और हल्दी का भी डे फंक्शन होता है और दिन में धूप में पहनना होता है, तो it was looking मतलब गोल्डन कलर लग रहा था वो. एक बार फैब्रिक डाई करा लिया. I got 6 meters of fabric. जैसे 5 meters is enough for a लहंगा, but I got 6 meters. मुझे अच्छा सा घेर चाहिए था. उसके साथ फॉर दुपट्टा आई गॉट 2.5 फॉर हर दुपट्टा एंड 2.5 फॉर हिज दुपट्टा. तो ब्लाउज को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए आई गॉट दिस वेरी प्रिटी मिरर वर्क फैब्रिक. सो एक्चुअली हमने ये सोचा था कि जैसे कि ग्रूम का कुर्ता वाइट है, हमने सोचा कि ब्राइड का हम ब्लाउज वाइट कर देते हैं, तो वाइट एंड येलो का एक थीम बन जाएगा. वो बहुत ज़्यादा ओवरडू येलो भी नहीं होगा. वाइट आप प्लेन रखते तो भी वो चल जाता है, बट अगर आप वाइट मिरर वर्क करते तो मिरर वर्क का एक शाइन आता है. मेरा ये पॉइंट है कि वाइट प्लेन तो रहेगा बट उसके साथ एक शाइन उसके मिरर वर्क के साथ जो आएगी वो बहुत प्रिटी लगने वाला है. मतलब मिरर वर्क तो एनीवे किसी भी आप कलर में डाई करवा लो वो अच्छा लगता है, बट वाइट के साथ क्योंकि वो एक सटल लुक आ रहा है, उसके साथ वाइट मिरर वर्क थोड़ा सा शाइन और चमकीलापन आ जाएगा. तो फॉर दैट चमकीलापन आई गॉट दिस फैब्रिक. सो द रीज़न आई गेट एक्स्ट्रा फैब्रिक इज़ दिस ओनली कि मैं उसमें से आधा मीटर काट लेती हूँ. वो मेरा एक रफ शीट होती है. जैसे हम बचपन में मैथ्स करते तो हमारे पास एक रफ शीट होती थी, साइड में हम लाइन ड्रॉ करके उसमें रफ कर रहे होते थे. ये मेरी रफ शीट होती है, एक्स्ट्रा हाफ मीटर्स ऑफ फैब्रिक. तो इस पे आई ट्राई वेरियस काइंड ऑफ मोटिव्स.
बहुत सारे मैंने मोटिव ट्राई करे, छोटे मोटिव्स भी ट्राई करे, बट आई रियलाइज अगर मैं छोटे मोटिव बनाने जाऊँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 5.5 मीटर कपड़ा है तो बहुत टाइम लग जाएगा, और विद अ फुल टाइम जॉब इट वॉज डिफिकल्ट टू डू इट. But then I saw this bedsheet. This is the funniest story ever. So I had this bedsheet lying in my house and मैंने बस उसी का मोटिव कॉपी करा एंड वो बहुत प्रिटी लग रहा था एंड मैंने उसकी डन डील कर दी कि भाई यही बन रहा है. इंसर्ट अ मेकिंग ऑफ द मोटिव और उसमें यू विल सी कि मैं उसी बेडशीट के ऊपर रख के बना रही हूँ, टू गेट अ रेफरेंस. सो येस, तो आई गॉट दिस एंड आई रियलाइज कि अगर बड़े मोटिव्स होंगे तो टाइम भी थोड़ा जल्दी काम भी हो जाएगा. सो दैट वॉज इट एंड देन वी गॉट एक्चुअली जब आप पहले हैंड पेंट कर लेते हो उसका आपकी स्कर्ट बनने में काफ़ी सारा फैब्रिक वेस्ट होता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपने जो मोटिव्स बनाए हैं फिर वो कट के वेस्ट हो गए, कहीं पे आधा दिख रहा है, आधा दिखना इज ऑल्सो फाइन, बट जो वेस्ट हो जाता है ना वो बड़ा दुख लगता है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से पूरे में बनाया हुआ है. सो पहले मैंने उसकी स्कर्ट बनवा ली थी लहंगे की. सो आई गॉट द फैब्रिक, फिर मैंने उसके साथ का लाइनिंग सैंटून ले लिया, उसके नीचे कॉटन वॉयल ले लिया, वो तो बेसिक ड्रिल है. फिर केन ले लिया, फिर उसकी स्कर्ट स्टिच करवा ली. वेरी बेसिक सर्कुलर स्कर्ट वॉज बीइंग स्टिच्ड एंड सर्कुलर स्कर्ट में मैंने ऊपर जो बेल्ट रखा था, मैंने बेल्ट रखा था, इलास्टिक नहीं रखा था. इलास्टिक पीछे की साइड पे था, आगे की साइड पे बेल्ट था. फिर आई स्टार्टेड मेकिंग दी मोटिव. अब मोटिव मेरे पास क्लियर था, मुझे उसको बनाना था. अब द थिंग दैट आई रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डूइंग हैंड पेंटिंग काइंड ऑफ थिंग, जैसे आप समर्स में कर रहे हो तो आपकी जल्दी से चीज़ आपने ड्रॉ करी, आपका फैन चल रहा है, आपका सूख गया, लगे हाथों. बट जब आप विंटर्स में कर रहे हो तो यू विल नीड अ हेयर ड्रायर. सो माई प्रोसेस वॉज कि मैं हल्का सा वाटर मिक्स करूँ फैब्रिक कलर में एंड उसको, और मैंने कलर भी होकर वाइट चूज़ किया था. वो येलो पे वाइट बहुत प्रिटी लगता है, तो वो एकदम खिल के दिख रहा था वाइट. तो मैंने वो हल्का सा वाटर मिक्स करती थी टू गेट अ लिटिल वाटर, बट बहुत ज़्यादा वाटर भी मिक्स नहीं करना क्योंकि फिर वो बहुत पतला हो जाता है, और क्योंकि फैब्रिक बहुत हल्का है आपका तो वो सी थ्रू हो जाता है. वैसे कि आप नेट पे कभी हैंड पेंट करके देखना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारा आपका जो कलर है वो नीचे चला जाएगा. सेम थिंग गोज विद दिस. तो मैं तो इसको फ्रेम में लगाया था एंड आई मेड श्योर कि मैं इसको होल्ड किए रखूँ. मैंने मतलब नीचे एक पेपर रखा हुआ था ताकि वो गंदा ना हो, बट आई मेक श्योर कि मैं इसको होल्ड करके ही मोटिव क्रिएट करूँ, ताकि वो जो जैसे मैं उसको नीचे रखती थी ना, वो पूरा जो आपका फैब्रिक पेंट का वो लेयर होती है वो आपके पेपर लग जाती है, वो पेपर सारा सोक इन कर लेता है, फिर वो एकदम हल्का सा रह जाता है. आई मेक श्योर कि मैं इसको हाथ में पकड़ के ही ड्रॉ करूँ, और जब ड्रॉ हो जाता है तब इसको मैं हेयर ड्रायर से ड्राई कर रही थी ताकि तुरंत ड्राई हो जाए, क्योंकि विंटर्स थे, मैं फ़ैन चला नहीं सकती थी, तो आई हैव टू यूज़ अ हेयर ड्रायर, और थोड़ा कन्वीनियंट भी हो जाता है, जल्दी से ड्राई हो जाता है. तो फर्स्ट थिंग वॉज मैंने उसका दुपट्टा कंप्लीट करा. तो जब दुपट्टा कंप्लीट हो गया ना, एक आपके पास लुक आ जाता है कि ओह दिस इज़ हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक. एंड क्योंकि आप जब दुपट्टा हैंड पेंट कर दोगे तो वो बहुत फैब्रिक टाइप लगेगा, थान में का कपड़ा है, तो उसको एक फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने ये लेस पर्ल की ऐड करी. ये मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने ये फिर लेस अटैच कर दी, और लेस अटैच करने के बाद बहुत प्रिटी लग रहा था. तो वाइट कलर के फ्लावर्स से मैंने ग्रीन कलर की लीव्स बनाई. तो मेरा जो मेन आइडिया था दैट वाज कि मैं 1 2 3 फ्लावर बनाऊंगी इन अ ट्रायंगुलर शेप, चाहे वो ऐसे ट्रायंगुलर हो या ऐसे ट्रायंगुलर हो या ऐसे ट्रायंगुलर हो या ऐसे ट्रायंगुलर हो, लाइक दिस व्हाटएवर, या फिर ऐसे हो कुछ भी हो, लेकिन वो ट्रायंगुलर शेप में होगा. और हर दो फ्लावर के बीच में एक लीफ का मोटिव जाएगा. तो वो दो लीफ का मोटिव था, वो हर एक 2 फ्लावर के बीच में आना था. तो ये आपका ट्रायंगुलर है, तो ये और ये एक फ्लावर है, इनके बीच में 2 यूं जाएंगे. फिर ये आपका ट्रायंगुलर है, ये और ये फ्लावर है, तो इसके बीच में हो जाएगा. ये आपका ट्रायंगुलर का नीचे वाला पार्ट है, तो ये और ये फ्लावर है, तो इसके बीच में से 2 पत्ती जाएंगी. तो ये मेरा एक बेसिक आइडिया था टू इंक्लूड ग्रीन कलर एज वेल. वैसे तो अगर आप सिर्फ देखो तो जब मैंने वाइट कलर से कंप्लीट कर दी थी अपने फ्लावर्स ट्रायंगुलर शेप में, वो बहुत प्रिटी लग रहा था. वो येलो का कलर ही बहुत प्रिटी था एंड उस पर वो वाइट फ्लावर्स बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे. तो वो इनफैक्ट अपने आप में कंप्लीट आउटफिट था, बट आई स्टिल एडेड ग्रीन
लीव्स वो, तो उसने ना 4 चाँद लगा दिए थे आउटफिट पे। फिर व्हेन आई कंप्लीटेड द दुपट्टा, मुझे आइडिया लग गया था कि काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये मुझे एग्जैक्टली सेम चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। तो सेम चीज़ आई स्टार्टेड, मैंने सबसे पहले तो उसके बैक पे स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि फ्रंट पे कोई गड़बड़ हो जाए। तो मैंने बैक से स्टार्ट करा, सेम चीज़ ट्रायंगुलर शेप के फ्लावर्स बनाए, और वो मैंने कुछ इक्वल मैंने इतना कुछ सोचा नहीं कि मुझे यहाँ पे बनाना है। मैंने बस बना दिया कि जहाँ मुझे सही गैप लग रहा था वहाँ मैंने बना, वेरेवर आई फेल्ट कि यहाँ पे मुझे ज़रूरत लग रही है तो मैं वहाँ बना देती थी। और फिर एक बार जब वाइट फ्लावर्स बन गए तो उसके बाद फिर मैंने ग्रीन लीव्स पेंट कर दी, एंड दैट वाज इट आई गेस। फिर मैंने वही चीज़ फ्रंट में रिपीट कर दी, एंड गेस द आउटफिट वाज डन। इट्स लुकिंग सो प्रिटी। आई मीन डे टाइम की पिक्चर्स इतनी ही सुंदर आई हैं, इतनी सुंदर पिक्चर्स आई हैं डे टाइम की, लाइक अ गोल्डन फ्लावर जैसा लुक आ रहा था। सो दैट वाज दी हर लहंगा एंड दुपट्टा। एंड फॉर द ग्रूम, तो ये ग्रूम का दुपट्टा था। अब ग्रूम के दुपट्टे में आई डिड नॉट वांट टू हैव द सेम बिग फ्लावर, क्योंकि वो बहुत वियर्ड लगता है। ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिसको ऐसा फ्लावर्स अच्छे लगते हैं अपने आउटफिट में। तो ही टोल्ड मी आई डू नॉट वांट बिग फ्लावर्स, सो ट्राई एंड गेट समथिंग इन अ स्मॉलर। सो आई थॉट कि मैं उसी को, जो मैंने बड़े बनाए उन्हीं को मैं छोटे बना देती हूँ। क्या हो गया, बड़े बनाए छोटे बना देती हूँ। बट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग देम, वो अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि छोटे में उसका लुक ही नहीं आ रहा था, कोई ग्रेस नहीं आ रहा था। तो आई थॉट कि आई शुड skip this entire idea of making the exact same flower. So what I did was कि मैंने अपना जो रफ पेपर था, रफ कपड़ा, वो मैंने निकाला फिर से। एंड आप हमेशा जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना कि रफ में हमेशा कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ मिल जाती है। कभी भी आप रफ में करते हो उसको फेयर करना भूल जाते हो मैथ्स एग्जाम में। द सेम थिंग हैपन विद मी। तो जो रफ में मैंने छोटे वाले फ्लावर बनाए थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, एंड आई थॉट दिस इज़ द परफेक्ट थिंग टू मेक फॉर द ग्रूम्स दुपट्टा। एंड मैंने वही एग्जैक्ट चीज़ उसमें बनाई। बट मैंने जो फ्लावर जो छोटे वाले बनाए थे मैंने ये पिंक कलर का ऐड करे थे, विच आई थॉट आई शुड स्किप द कलर पिंक, क्योंकि मुझे इतना याद था कि जो मेरे स्कर्ट या फिर दुपट्टे जो मैं बनाए थे वाइट गोल्डन पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो उसमें पिंक की ज़रूरत नहीं थी कि मैं एक और कलर ऐड करूँ। और थोड़ा सटल लुक दिया था पिंक में, फिर एक और कलर ऐड हो जाता वो अजीब सा ही लगता। तो ट्राई टू मिनिमाइज द कलर का यूज़ भी। दुपट्टे का जो फैब्रिक था, दुपट्टे का जो फैब्रिक था वो बहुत बड़ा था, तो वो बड़ा ही वियर्ड लग रहा था, और उसको सिर्फ गले में लेना था। सो मैंने उसको थोड़ा साइड से कट कर दिया ताकि उसकी ब्रेथ थोड़ी कम हो जाए। उसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स बनाए, एंड वही रफ में से। एंड एज ऑलवेज कि वो बिना फिनिशिंग के, बिना वो लेस के ना, वो जैसा लगा थानवे का कपड़ा है वैसे काट के लाया और पहन लिया। तो वो फिनिशिंग टच के लिए आई एडेड दिस कॉटन की लेस नहीं थी, ये पॉलिएस्टर की लेस थी, बट एक वाइट कलर की थी। तो इसलिए कॉटन की लेस क्या होती है ना, उसको आप एक बार वॉश करते हो वो मुड़ मुड़ सी जाती है, और दैट इज एंटायर वेस्ट ऑफ मनी। तो जब ये वाली जो लेस थी ये पॉलिएस्टर टाइप की थी, बट इसका लुक काफ़ी अच्छा के एजेस में यूं था, बट मुझे वो चाहिए नहीं था। मुझे वो, तो मैंने वो फैब्रिक के अंदर ही रखवाया। ये आप चीज़ें कर सकते हो कि लेस में ऐसे स्कैलप सॉर्ट ऑफ कुछ डिज़ाइन है तो आप उसको फैब्रिक के अंदर रख सकते हो, फैब्रिक से बाहर निकालने के बजाय। क्योंकि लड़कों के कपड़ों में ना हल्की सी डिटेल्स में अगर चेंजेस होते हैं ना तो बहुत ड्रास्टिक चेंज कर देता है वो। इसलिए मैं चाहती नहीं थी कि मैं उसमें कुछ भी ड्रास्टिक चेंज करूँ और कुछ भी क्योंकि लेस ऐड करना अपने आप में काफ़ी रिस्की चीज़ थी, बट उसके बिना वो अजीब सा लग रहा था, अधूरा सा लग रहा था। तो आई वॉन्टेड टू ऐड अ लेस, बट उसको एकदम गर्ली लुक भी नहीं देना था, तो उसके लिए आई गॉट दिस लेस। तो इसमें ये तो था, बट उसका आई मेड श्योर जैसे कि ये कपड़े का एज है, तो एज के बाहर अगर वो स्कैलप आ रहा है थोड़ा फेमिनिन लुक देता। तो मैंने उसको रखा कि वो एज जो है उसके पीछे ही हो, ताकि वो उतना फेमिनिन लुक ना दे। तो ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो कि मेंस वियर में आप देखते हो, तो ये सब चीज़ें ही आपका एक आउटफिट को एकदम ड्रास्टिक चेंज दे देती हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स एंड आई होप अच्छा लग रहा है ये लुक।
So I hope you guys like this look and you guys really think that I should start my own thing with hand painting. Do tell me in the comment section. मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मैं ये सब चीज़ें try करूँ to share with my audience. And if you guys like this video, please don't forget to like, share, comment and subscribe. And until next time, bye.